बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इससे पहले आपने मुख्तलिफ वाक़यात में सुना होगा कि लड़की को अगवा किया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया गया। मेरे साथ एजाज़ अहमद मौजूद है। एजाज़ अहमद साहब के साथ एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया कि लड़की ने इनको अगवा किया और बाद में ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। ये सारी कहानी है क्या, इनकी ज़बानी जानते हैं। एजाज़, कब अगवा किया गया और क्यों अगवा किया गया? सर ये 29 तारीख की बात है। जो लड़की है उसका नाम रज़िया तुफ़ैल है। उसके साथ मेरी ना सखी खाला की बेटी है वो मेरी। उसके साथ मेरी पहले से बात थी। जब मुझे उसके बारे में पता चला कि उसका और लड़कों के साथ भी फेयर है, और लड़कों के साथ भी बात है, तो मैंने अपने घर वालों से बात की कि इस तरह उसका और जगह पे भी उसका चक्कर है, तो आप मेरे ना कहीं और मंगनी कर दें, मैंने उसके साथ नहीं करवाना। यानी कि आपकी ही रिश्तेदार है, आपकी बातचीत थी, रिश्ता होने जा रहा था, लेकिन जब आपको पता चला इसके मामलात का तो आप पीछे हट गए। जी, ऐसे पीछे में हट गया। क्या वजह क्या थी? मतलब कि आपको फील हुआ कि शायद किसी और के साथ भी इसका राब्ते वगैरह हैं? जी, मैंने उसके मोबाइल में उसका डाटा देखा, उसका और लड़कों के साथ भी चक्कर था। अच्छा जी। तो ये कितने अरसे पहले की बात है कि आपने उसको छोड़ दिया था? जी, ये मेरी मंगनी से पहले ना तकरीबन अभी मेरी मंगनी को हुए तकरीबन डेढ़ हफ्ता हुआ है। अच्छा, उसको छोड़ने के बाद आपने मंगनी कर ली थी? फ़ौरन करवा ली थी ये मैंने। मंगनी को कितना अरसा हुआ है? तकरीबन डेढ़ हफ्ता हो गया। डेढ़ हफ्ता। और ये जो आपको अगवा किया वो किस वो 29 तारीख को ये वाक़या हुआ है। ये 29 तारीख है ना। अगवा किया किस तरह? खुद ही आई या उससे पहले आपको थ्रेट किया कि आपको मैं अगवा भी करवा सकती हूँ, या ऐसा कुछ था? जी, मुझे धमकी डेली देती थी। धमकी जब से मेरी मंगनी हुई है मुझे धमकी देती रही है कि मैं आपको मार दूँगी, अगवा कर लूँगी, मैंने करना है आपके साथ, लाजमी करना है, जैसे मर्ज़ी हो जाए। मुझे धमकी देती रही। और 29 तारीख को ये वाक़या हुआ है। 29 तारीख को मैं अपनी बुक शॉप पे जॉब के लिए गया हुआ था। वहाँ वो आई है मेरे पास वहाँ पे। मुझे वो साइड पे बुलाया कि मेरी बात सुनो। मैंने उसकी बात सुनने के लिए साइड पे गया हूँ। उसने 2 लड़कों के साथ मुझे वहाँ पे गन पॉइंट पे अगवा किया है और मुझे हिजरा शाम के में ले गई है वहाँ पे। मुझे उन्होंने सारी रात मुझे टॉर्चर किया है वहाँ पे कि आपको मार देंगे। 2 काम है, या तो आप निकाह कर लें, बात मान जाए हमारी सारी बातें, या फिर आपको मार देंगे हम। तो आपने निकाह कर लिया था? जी, मैंने उनके डर से मैंने निकाह कर लिया। सुबह उन्होंने सारी तैयारियां करके मुझे सारी रात कमरे में बंद रखा है, और सुबह मुझे कमरे से निकाल के निकाह करने के बाद मेरे घर वालों ने फिर उनके पूछते थे, फ़ोन करते थे क्योंकि रिश्तेदारी थी, फ़ोन करते थे कि आप बता दें हमारा बेटा आपके पास तो है। आपके घर वालों को पता था कि आपको अगवा या कहीं लेकर गए, तो वही लेकर गई है लड़की? वो मेरी शॉप पे आई ना, शॉप वाले ने बताया कि एक लड़की यहाँ पे आई थी, उसके साथ बात करने के लिए गए थे साइड पे। तो मेरे घर वालों को शक हो गया कि शायद वही है, रज़िया तो फैली होगी। तो मेरे घर वालों ने उन्हें फ़ोन करके पूछा भी आप बता दें कि हमारा लड़का आपके पास है। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका लड़का हमारे पास नहीं है, हमारी बेटी तो हमारे पास ही है। उन्होंने बताया कि फिर मेरे घर वालों ने बोला कि हम FIR कटाने लगे हैं, हमारे अगवा लड़का आपने किया है, आपके साथ ही होगा इधर। जो निकाह करवाया था, कोई मौलवी शामिल था या किस तरह निकाह, कोई कोर्ट में जाके हुआ था? नहीं, उन्होंने घर में मौलवी बनाया था। अच्छा। घर में मौलवी बनाया था। गवाह वगैरह भी उन्होंने खुद ही कर लिए थे अपने ना। अलग मौलवी ने बताया भी था कि पहले 3-4 दिन पहले मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ है, मैंने निकाह करवाया है, तो वो मुझे ना कोर्ट में जाना पड़ा उनकी वजह से ना, इस तरह का मामला हुआ है। तो पुलिस क्या कहती है? आप पुलिस ने उसको पकड़ लिया हुआ है या आप उनकी पकड़ से किस तरह निकले थे? मेरे घर वाले उनके साथ कॉन्टैक्ट किया कि हम FIR कटाने लगे आपके खिलाफ, तो उन्होंने मुझे डर के ज़रिए ना छोड़ दिया। मुझे निकाह, उन्होंने कहा हमारा तो काम हो गया है। बाद में मुझे उन्होंने बीच में शर्तें लिखवाई हैं, बीच में 5 लाख रुपये लिखवाया, 2 तोले सोना भी लिखवाया, और ये भी लिखवाया कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आप अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे के साथ दोगे। ये तमाम कार्रवाई के बाद अभी तक पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा? अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे ना, पुलिस कॉन्टैक्ट उनके साथ कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रही। पुलिस ने आपसे क्या बात की? मैं सुन रहा था एक बड़ा अजीब से गुफ्तगू की पुलिस ने आपके साथ, वो बताना चाहोगे? जी, जब मैं अपने वालिद के साथ पुलिस के साथ गया हूँ उनके पास, उन्होंने मेरे से ये बात की कि आपने निकाह तो कर लिया है, पर आपने सुहागरात उन्होंने करने दी कि नहीं करने दी आपको, ये उन्होंने बात की मुझे। ये वो पुलिस है जो कि हमारी मुहाफ़िज़ होती है और इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। एजाज़ अहमद, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या है कि इसको लड़की ने अगवा किया और अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती के साथ निकाह भी किया, और 2 तोले सोना, क्या कुछ लिखवाया था आपके साथ उन्होंने? 5 लाख रुपये लिखवाया और 2 तोले सोना भी लिखवाया, और ये भी सुनने में आया उन्होंने मेरे घर वालों को धमकियाँ लगाई हैं कि अगर आप छोड़ोगे तो ये बीच में रिश्ता भी लिखा हुआ है, बहन का रिश्ता भी देगा ये। जो साथ 2 लड़के आए थे, वो आपने कभी देखा था कि उनको कुछ के? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो अभी गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, अभी नहीं हुए। लेकिन जी अभी तक एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो लड़की भी अपने घर में है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई पुलिस छापा मार रही है। ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हो? कोई ऐसी कोई हवाई बातें तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल राइट है जी। एजाज़ अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा अजीब सा वाक़या है कि जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती कि लड़की किसी लड़के को अगवा कर रहे और बाद में ज़बरदस्ती उसके साथ निकाह भी कर ले। और मैं समझता हूँ कि इस नौजवान को जो कि इंसाफ के दरवाज़ा खटखटा रहे हो, उम्मीद है मिल जाएगा, या कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांग रही पुलिस? हमने सेशन कोर्ट में, ये पुलिस की वजह से ना सेशन कोर्ट में भी किया, रिपोर्ट भी की है, वहाँ पे मुकदमा चल रहा है सेशन कोर्ट में भी। अल्लाह कह रहे जी इस नौजवान को इंसाफ मिल जाए, और जो
ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਸ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਏ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫੜਨ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। जी ये पुलिस वालों की एक नाकामी है कि बाप बेचारा मजलूम है और कहना है कि हम गरीब हैं, पता नहीं शायद इंसाफ हमारे लिए है भी या नहीं। उम्मीद है कि इस नौजवान को इंसाफ दिया जाएगा और वो उस लड़की को उन दोनों लड़कों समेत गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।